हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द संदेश इंस्टीट्यूट। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में कि कंप्यूटर जनरेशन कितने टाइप्स के होते हैं और ये सब सारी चीज़ें जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम जो है सेकेंड जनरेशन के बारे में बताएंगे आपको। फर्स्ट जनरेशन का वीडियो हमने आपको दिया था। अब जो है हम लोग सेकेंड जनरेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन को, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन 1946 से लेकर 1956 तक दिया गया है, जो कि हमने उस वीडियो में सारी चीज़ें हमने पूरा एक्सप्लेन हमने कर दिया है। अब इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में, जो कि इसका ड्यूरेशन है 1956 से लेकर 1964 तक का ये ड्यूरेशन है, जो कि ये सेकेंड जनरेशन में आता है। फर्स्ट जनरेशन में आपको थोड़ा सा शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। एक कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, जिसके कारण कंप्यूटर की जो साइज थी बहुत ही बड़ा हो गया था। जितना बड़ा एक कमरा होता है उतना बड़ा जो है उस समय का एक कंप्यूटर हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन में। अब जो है उस सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पर इसमें यूज किया गया है, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। ठीक है, यानी कि वैक्यूम जो ट्यूब्स था, जो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का जो यूज किया गया था एक कंप्यूटर में, यहां पर सेकेंड जनरेशन में क्या है कि उसके जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, जिसके कारण कंप्यूटर की जो साइज था पहले की अपेक्षा कुछ छोटा हो गया और कार्य करने की जो स्पीड जो थी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई। जो उस समय जो कंप्यूटर कम समय में हिट हो जाता था तो थोड़ी सी उसमें आपके उसमें थोड़ी सी कमी आई। मीन्स जहाँ पर वहाँ पर हम लोग एसी का हम लोग यूज करते थे कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए, तो यहाँ पर जो कुछ फीचर्स में कुछ यहाँ पर मॉडिफाई किया गया, क्योंकि उस समय हम लोग जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हम लोग करते थे और यहाँ पर हम लोग किसका हम लोग यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। तो ट्रांजिस्टर के यूज होने की वजह से कंप्यूटर की जो साइज क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया और कार्य करने की जो स्पीड थी काफी तेज हो गई। अब हम यहां पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर है कि ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है 1947 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ है किसमें हुआ है, 1947 में। किसने किया था, विलियम शॉकले ने किया था। जी हाँ, विलियम शॉकले ने किया था। और वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार 1904 में हुआ था। ठीक है, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस सन में हुआ है, 1947 में हुआ है। विलियम शॉकले ने इसको किया था। अब यहां पर देखेंगे कि इसमें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसमें यूज किया गया था, जिसमें एक कोबेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, एक फोर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसमें विकास किया गया था। अब इसके बाद जो है इसमें जो है मैग्नेटिक मेमोरी का यूज किया गया था। मीन्स पहले जो मेमोरी हम लोग इस समय का जो फिफ्थ जनरेशन में है, फिफ्थ जनरेशन में हम लोग जो मेमोरी हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग रैम मेमोरी का हम लोग यूज करते हैं, जिसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग बोलते हैं। तो उस समय जो सेकेंड जनरेशन में जो था उस समय की मेमोरी हम लोग जो है मैग्नेटिक टेप मेमोरी के आधार पर वो कंप्यूटर क्या था, वो कार्य करता था। इसके बाद जो है इसमें जो था सेकेंड जनरेशन में आपका इसमें प्रिंटर का भी इसमें यूज किया गया था और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज किया गया था। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर हम लोग जो है उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, न कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लोग उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सेकेंड जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज किया गया उसमें प्रिंटर का भी इसमें यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, विलियम शॉकले ने किया था, जो कि बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्स वगैरह में जो है आपको यही पूछता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस सन में हुआ था और किसने किया था। ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर ड्यूरेशन जो है जनरेशन का लिखा गया है, एक्चुअली यह ड्यूरेशन क्या होता है कि किसी बुक में जो है इसका कोई ड्यूरेशन कुछ दूसरा होता है, किसी दूसरे बुक में कोई ड्यूरेशन उसका कुछ दूसरा होता है। तो बच्चों के बीच में जो होता है कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ड्यूरेशन इसमें आपको हम लोग उसको लें। तो यहाँ पर देखेंगे कि सब को पूरा फाइंड आउट करने के बाद जो है इसका ये ड्यूरेशन आपको यहाँ पर राइट किया गया है। अब इसके बाद
यदि एग्जाम्स में यदि पूछता है तो इसमें ये ड्यूरेशन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। यानी कि यदि आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा नहीं पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन कब से कब तक था, सेकेंड का क्या था, ये क्वेश्चन आपका नहीं आपसे पूछेगा। ये आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, किस जनरेशन में हुआ था, यह भी आपको क्वेश्चन क्रिएट होगा, किसने किया था, वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार जो है किस सन में हुआ था, किसने किया था और किस जनरेशन में हुआ था। ये सब सारी चीजें क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप ये सेकेंड जनरेशन के बारे में आप लोग पूर्ण रूप से जो पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें यदि कोई डाउट होता है, यदि कोई आपसे क्वेश्चन यदि आपका कंफ्यूजन होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जो है मैं उसका 100% मैं आपको बता दूंगा। अब जो है थर्ड जनरेशन में आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।